सब्सक्राइब करिए हाईफाई स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक हाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ एजुकेशन। दोस्तों, आज की क्लास में जो होगा हमारा वो होगा मॉक टेस्ट नंबर 16। इससे पहले 15 मॉक टेस्ट और 2 चैप्टरों को छोड़कर सारी मैथ मैंने आपको पढ़ा दिया है। तो उम्मीद करते हैं कि अब आपके बुक के सारे क्वेश्चन आपसे बन पा रहे होंगे। ऐसा कोई क्वेश्चन जो आपसे नहीं बन पा रहा है, आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हो। उसका नेक्स्ट वीडियो में या जब भी कभी हम कमेंट देखेंगे तो उसका सलूशन आपको ज़रूर बताएंगे। ओके ना मेरे दोस्त? तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। उससे पहले हम होमवर्क का क्वेश्चन देखेंगे। कल 10 नंबर क्वेश्चन मैंने आपको दिया था और कहा था इसका जवाब आपको कहाँ बताना, कमेंट बॉक्स में बताना है। तो आइए पहले उस क्वेश्चन को देखते हैं, देन उसके बाद हम इस क्वेश्चन पे पहुँचते हैं, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। लेकिन अगर मैं बात करूँ होमवर्क के क्वेश्चन की, तो होमवर्क का क्वेश्चन कल क्या था, हमने दिया था कि राम की आय श्याम की आय की 3 गुनी है। एक लोग राम थे और एक लोग श्याम थे। भाई, एक लोग राम थे, एक लोग श्याम थे। रेशियो मेथड से इजीली सॉल्व कर सकते थे इस क्वेश्चन को, या बीजगणित में भी आप इसको बना सकते थे। भाई, राम की आय श्याम की आय की 3 गुनी है। राम की आय श्याम की आय की 3 गुनी है, तो किसकी आय की हमें कोई आइडिया नहीं है। भाई, राम की आय का तो आइडिया है कि राम की आय 3 गुनी होगी श्याम की आय की। श्याम की जितनी भी आय होगी उसकी 3 गुनी राम की आय होगी। तो हमने लेट कर लिया कि राम की आय श्याम की आय x है। अगर श्याम की आय x है तो इसका 3 गुना राम की आय होगी और x का 3 गुना क्या होगा, 3x हो जाएगा। अब इसका प्रोडक्ट दिया गया था, मल्टीप्लाई दिया गया था, इसका गुणनफल दिया गया था और कितना आपको दिया गया था, 2700। तो यहाँ पर देखो इनका गुणनफल कितना है भाई, इनके आय का गुणनफल 3x इंटू के x हो जाएगा। आप कहोगे सर बिल्कुल 3 आपका गुणे में इधर बटे में, तो इधर आपका बचेगा x स्क्वायर बराबर के 2700 और बटे में क्या हो जाएगा 3 से काटा तो 3 9 27, यानी x स्क्वायर बराबर कितना आ गया, 900 आ गया। तो हम x बराबर निकाल सकते हैं √900 और √900 का मतलब कितना होता है, 30 होता है। भाई, हमने x की वैल्यू निकाला, कितना आया, 30 आया। x की वैल्यू कितना आया, 30। अब हमें किसकी आय, जिसकी भी पूछा हो हम दोनों की निकाल देते हैं। अगर हम राम की आय निकालते हैं तो 3 गुणे कितना हो जाएगा, 3 गुणे 30 हो जाएगा। ये हो गया 3 गुणे 30, 30 यहाँ कितना हो गया, 90 हो गया। राम की आय 90 है और इनकी आय कितनी है, 30 है। इनकी आय 30 है, इतनी आय पाते हैं, ये समझ लो। ये 90 पाते हैं और ये 30 पाते हैं। अगर 90-30 का प्रोडक्ट कराओगे तो 2700 ही आएगा। देख लो तो 9 3 27 और ये 00 ऐड हो गया। तो आंसर बेसिकली हमारा कितना था, अगर श्याम की पूछा होता तो 30 और राम की पूछा होता तो 90 आपका राइट आंसर होता। या इसको आप डायरेक्ट रेशियो से भी कर सकते हो, 1:3। लेकिन याद रखना, जब रेशियो मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें एक चर ऐड करना पड़ता है, क्योंकि गुना करने पर घातें जुड़ती हैं और भाग करने पर घातें घटती हैं। तो ये बेसिक क्वेश्चन था जो आपका आंसर आ गया होगा, ठीक है ना। अब आज के पहले क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है, जरा इसको पढ़ो और उत्तर देने की कोशिश करो पहले प्रश्न की। क्वेश्चन नंबर यह है कि 88 सेंटीमीटर लंबे व 24 सेंटीमीटर चौड़े आयताकार कागज को लंबाई में मोड़कर एक बेलन बनाया जाता है। बेलन का आयतन और संपूर्ण पृष्ठ आपको ज्ञात करना है। भाई, जो एक 88 सेंटीमीटर लंबाई का क्या है, आयत है और उसकी चौड़ाई कितनी है, 24 सेंटीमीटर। उसको लंबाई में मोड़कर, कभी कभी लैंग्वेज ऐसे भी आएगी कि लंबाई के परितः मोड़कर। तो हमने आपको कंसेप्ट बताया है कि जिसके हिसाब से आपको मोड़ने के लिए कहा जाएगा वो चीज़ आप याद रखना। लंबाई के परितः क्या कर रहा है, मोड़ा जा रहा है, लंबाई में मोड़ा जा रहा, तो उससे एक बेलन बनाया जाता है। बेलन का आयतन और बेलन का संपूर्ण पृष्ठ आपको बताना है, बस इतनी बात आपको याद रखनी है। जरा देखो, अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो ये हमारा एक आयत बन जाएगा। ये हमारा एक आयत, इसकी लंबाई है 88, तो इसकी ये पूरी साइड कितनी है, 88 है। ये साइड कितनी, 88, और इसकी चौड़ाई कितनी है, तो 24। अब इसमें लंबाई के हिसाब से मोड़कर क्या बनाया जा रहा है, एक बेलन बनाया जा रहा है। तो भाई, चाहे इस कोने से पकड़ के मोड़ दो, चाहे उस कोने से पकड़ के मोड़ दो, तो आपका एक बेलन तैयार हो जाएगा। ऐसे वाला एक आपका बेलन तैयार हो जाएगा। तो आप देखो, यही ऊपर क्या निकल कर आया, यही ऊपर चौड़ाई निकल कर आया।
लंबाई, भाई यही तो लंबाई निकल कर आया है भाई, इसी के हिसाब से तो हमने मोड़ा है, तो ये लंबाई। लेकिन बेलन की ये क्या हो गई भाई, आप देखो एक ऊपर सर्कल होता एक नीचे, मैंने बेसिक क्लास में बताया था, एक ऊपर सर्कल एक नीचे, तो इसकी तो लंबाई 88 हो जाएगी, इसकी लंबाई 88, और ये चौड़ाई है, यानी चौड़ाई ऊंचाई बन जाएगी, इसकी कितनी हो जाएगी 24 हो जाएगी। ये 88 क्या दिया गया है, ये आपको परिधि दिया गया है, वृत्त की परिधि दिया गया। आप देखो वृत्त की परिधि 88, क्योंकि ये सर्किल है, परिधि 88। अब आपसे मेरे दोस्त एक तो आपसे आयतन पूछे है, और एक आपसे संपूर्ण पृष्ठ पूछे है। इस बात को समझने की कोशिश करना, एक आपसे आयतन पूछे है, एक आपसे संपूर्ण पृष्ठ पूछे है। आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन क्या होता है, तो हमने बताया था बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठ होता है 2 पाई आर ब्रैकेट में एच प्लस में आर, ये संपूर्ण पृष्ठ होता है। आप एक चीज समझ पा रहे होंगे कि दोनों में आर आर है। आर क्या होता है, आर त्रिज्या होती है। क्या आपको इस क्वेश्चन में त्रिज्या पता है? मैं एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि क्या इस पूरे क्वेश्चन में आपको त्रिज्या पता है? नहीं पता, लेकिन हम त्रिज्या पता कर सकते हैं। कहाँ से पता कर सकते हैं? क्योंकि हमें परिधि क्या पता है भाई, परिधि हमें पता है। और वृत्त की परिधि होती क्या है, वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर, वृत्त की परिधि 2 पाई आर होती है। और ये किसके बराबर होगा, 88 के बराबर होगा। अगर मैं यहाँ से आर की वैल्यू निकाल लूँ तो हमें आयतन भी पता चलेगा, हमें संपूर्ण पृष्ठ भी पता चलेगा। तो वी कैन से दैट कि 2 × 22/7 और इंटू के आर हो जाएगा बराबर के 88 हो जाएगा। इतनी बात समझे। 22 दुना कितना हो गया 44, और 44 दुना 88, 7 दूनी 14। आर की वैल्यू कितनी आ गई 14। चूंकि सेंटीमीटर में था तो ये हमारा किस में आएगा भैया, सेंटीमीटर में आएगा। रेडियस हमारी कितनी आ गई 14 सेंटीमीटर। अगर हमें रेडियस पता चल गया तो हम आयतन भी बता सकते हैं, हम संपूर्ण पृष्ठ भी बता सकते हैं। भाई पाई आर की वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा 22/7 इंटू आर। आर कितना है 14, तो इसको 2 बार लिख लेते हैं, यानी कि 40 इंटू का हो जाएगा भैया 14 हो जाएगा। ओके, और इंटू एच, एच कितना, ऊंचाई कितनी, ऊंचाई 24। भाई हमारी चौड़ाई ही तो ऊंचाई बन गई, तो एच के स्थान पर हम 24 रख देंगे। इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारा आयतन आ जाएगा। भाई 7 दूनी कितना हो गया 24 हो गया ना। 24 दूना 48, 48 इंटू 22 इंटू 14 ये हो जाएगा। तो 22 दूना कितना हो गया 44 हो गया, हमने कह दिया 44 इंटू 14 चौको 56 के 6 5 आ गया, 14 दूना 28, 2 30, 3 33, ये आ गया 336। अब इनका मल्टीप्लाई कराओ, आंसर आपका आ जाएगा। भाई 6 चौके 24, 6 चौके 24, 240, और 240 में 24 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा भाई, 240 में 24 जोड़ोगे 264। भाई अगर मैं 44 इंटू के 6 करूँगा तो 6 चौके 24, 2 6 चौके 24, 2 26, 264। 264 के हमने 6 लिख दिया, कैरी हमारे पास कितना आ गया 26 आ गया। 44 तियाँ कितना होता, 4 तियाँ 12, 4 तियाँ 12, 120, 10 30, 132। 132 में अगर हम 26 जोड़ेंगे तो 132, 10 42, 10 52, 6 58, 158 के 8 हो गया, हासिल कितना आ गया 15 आ गया। और 44 तियाँ कितना होता, 4 तियाँ 12, 4 तियाँ 12, 132, 132, 10 52 और 52 5 57, 157 हो गया। ये 1586 भाई मल्टीप्लाई करके एक बार आप चेक कर लेना, ठीक है ना। ये 1586 आ गया। क्या हमारा कुछ यहाँ पर गड़बड़ तो नहीं हुआ है? एक बार हम क्या कर सकते हैं, हमें लग रहा है भाई गड़बड़ हुआ, क्योंकि ये 158 भाई थोड़ा सा गड़बड़ हो गया लिखने में हमसे, है ना। तो हम मल्टीप्लाई करा ही लेते हैं, क्या प्रॉब्लम, इतनी देर में तो करा लेते। 44 तो 6 चौके 24 के 4, 2 4 3 12, 13 14, हासिल 1 आ गया, 4 3 12, 12 1 कितना हो गया 13, 4 छंग 24 के 4, 2 आ गया, 4 3 12, 13 14, 1 आ गया, 4 3 12, 12 1 13, 4 4 4 8, 4 3 7, 3 1 4, ये 14,784। हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो 44 इंटू कितना था भाई 336 था, तो उत्तर कितना आएगा
14,784 आएगा, और ये किस में आएगा, सेंटीमीटर क्यूब में। तो आप मल्टीप्लाई करा लेना, ऐसे वाला नहीं हमारी तरह गलत हो जाएगा, है ना, ऐसे मल्टीप्लाई करा लेना आप। अब देखो, अब हमें क्या बताना है, हमें आपको बताना संपूर्ण पृष्ठ। तो मेरे दोस्त संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला पता है, सीधा वैल्यू रखेंगे और अपना आंसर लेकर जाएंगे। भाई यहाँ पर हो जाएगा 2 इंटू पाई, आर की वैल्यू कितनी होती है 22/7 इंटू आर की वैल्यू कितनी है तो 14, ये हो जाएगा 14। ब्रैकेट में एच कितना है तो एच देखो 24 है, तो 24 और प्लस में क्या हो जाएगा आर कितना है 14, तो ये हो गया भैया 14। इसको आप सॉल्व करोगे तो आप देख सकते हो 7 दूनी 14, 22 दूना 44, 44 दूना 88, 88 और इंटू कितना आ जाएगा 4 4 8 हो गया, और 2 1 कितना हो गया 3 हो गया। 88 इंटू 38 कर लीजिए, उत्तर आ जाएगा 88 इंटू 38, 8 × 64 के 4 6 आ गए, 8 × 24, 24 में 64 जोड़ोगे 24 64, 4 4 8 6 2 8, 88 6 94, 88 6 94 के 4 9, 8 × 24, 24 6 30, 30 3 33, ये 33 आ गया, ये 33 44। यहाँ से उत्तर कितना आ गया 33 और 44। संपूर्ण पृष्ठ किस में आता, हमेशा स्क्वायर में आता है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर आपका राइट आंसर। 33 44 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका संपूर्ण पृष्ठ आ गया। 14,784 सेंटीमीटर क्यूब आपका क्या आ गया, आयतन आ गया। इसको नोट करो, आगे पहुँचते हैं। इस क्वेश्चन को नोट करो, फिर हम आगे पहुँचते हैं अपना अगले प्रश्न पे। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है, ठीक है ना। क्लियर बात समझ गए हो ना। तो बेसिकली आपको ये यहाँ से समझना है कि रेडियस पता होना बहुत ज़रूरी है। ऐसा कोई चीज़ देगा ज़रूर आपको क्वेश्चन में जिससे आप रेडियस पता कर लो, अगर ऐसा क्वेश्चन बन पाता है। स्क्रीनशॉट ले लिया ना आप लोगों ने इसका। अगले प्रश्न पे पहुँचते हैं। आइए प्रश्न संख्या 2 देखते हैं। यहाँ तक की बात बिल्कुल क्लियर, कोई परेशानी नहीं है, समझ के हो गए आप लोग, है ना। देखो जरा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, जरा उसको भी समझ लेते हैं। ये प्रश्न क्या कह रहा है, ये कह रहा है एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों का अनुपात दिया है। लड़कों और लड़कियों का अनुपात दिया है, और कितना क्वेश्चन में दे रखा है तो वो दे रखा है 3:2, 3:2 है, 3:2 है। यदि 6 लड़कियां और आ जाएं, यदि 6 लड़कियां और आ जाएं, 6 लड़कियां और आ जाएं, क्या कह रहा है कि 6 लड़कियां और आ जाएं तो अनुपात 6:5 हो जाता है। तो अनुपात क्या हो जाता है, 6:5 हो जाता है। आपसे इतना जानने की कोशिश कह रहा है, आपसे कह रहा है लड़कों की संख्या बताओ। लड़कों की संख्या आपसे पूछे है, लड़कों की संख्या क्या होगी, इस क्वेश्चन को बताओ। और ऐसा क्वेश्चन लगभग मैं 3 प्रैक्टिस सेट में आपको लगातार कराते आ रहा हूँ, क्योंकि ये टाइप इम्पॉर्टेंट बन जाता है। सिंपल होता है, लेकिन क्या होता है कि स्टूडेंट को समझ में नहीं आता है कि हम क्या करेंगे। यहाँ पर हमने कल ही बताया था, 1 में जोड़ने को कहे, 2 में जोड़ने को कहो, 1 में घटाने जोड़ने के कहो, या दोनों में घटाने को कहो, दोनों में जोड़ने के कहो, कंसेप्ट हमारा एक ही लगता है। तो एक बार आप खुद से कोशिश कर लीजिए और देखिए क्या आपका आंसर आ रहा है। एक बार खुद से आप प्रयास कर लीजिए, ठीक है ना। जरा देखो, मैं कहता हूँ कि यहाँ पर स्कूल में लड़के और लड़कियों का अनुपात कितना दिया गया, यानी बॉयज़ और गर्ल का रेशियो कितना दिया, तो वो कितना दिया 3:2, 3:2। अच्छा ये बताओ, क्या ये अनुपात हमारा एक सही नंबर होगा? नहीं, अनुपात कभी सही नंबर नहीं हो सकता, इसीलिए हमने इनको 3x मान लिया, इनको 2x मान लिया। हमने कहा हमारे लड़के 3x हैं और लड़कियां कितनी हैं 2x हैं, ठीक है ना। अब देखो, अब इनका अनुपात भैया हम लिखेंगे 3x बटे में 2x। अनुपात भाग की ही भांति होता। कौन आ रहा है, लड़कियां आ रही हैं, कितनी आ रही हैं 6 आ रही, तो लड़कियां कौन सी हैं 2x। 6 लड़कियां आ रही, आने का मतलब 6 ज़्यादा हो जाएंगी, तो ज़्यादा होने के बाद अब अनुपात कितना हो गया 6:5 हो गया। बस सर इसको सॉल्व करना, क्रॉस मल्टीप्लाई करा लीजिए,
5 तियाँ कितना हो जाएगा 15x बराबर के, 6 दूनी कितना हो जाएगा 12x प्लस के, 6 छहा के 36 हो गया। 12x इधर लाओगे माइनस हो जाएगा तो ये बचेगा 3x बराबर के 36। x बराबर कितना आ जाएगा 3 एकम 3 दूनी 6, x बराबर 12 आ गया। अगर x बराबर 12 आ गया तो आपसे पूछे है लड़कों की संख्या, और लड़कों की संख्या क्या है 3x। तो लड़कों की संख्या 3x ना होकर 3 में x का मान रखेंगे 12, और 12 का मतलब कितना हो गया 36 हो गया। 12 तियाँ 36। लड़कों की संख्या कितनी थी 36 थी। लड़कों की संख्या कितनी थी 36 थी। अगर मैं लड़कियों की संख्या यहीं पूछ लूँ तो लड़कियों की संख्या कितनी हो जाएगी 2 × 12, यानी कितना हो जाएगा 24। लड़कियों की संख्या 24। अगर अब आप उत्तर की जांच करना चाहते हो तो आप देखो लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का अनुपात भाई 6 आने के बाद के नहीं है, 6 आने के पहले के हैं भाई, 6 आने के पहले के 2x। तो अगर इनको आप काटो तो अनुपात आपका कितना आना चाहिए 3 और 2 आना चाहिए, 3 और 2 आना चाहिए। तो देखो जरा यहाँ 24, सॉरी यहाँ पर 24, तो 3 और 2 आना चाहिए। तो 12 तियाँ 36 और 12 दूना 24, ये 3:2 में हैं। तो कहने का मतलब जब ये हैं तो उत्तर हमारा 100% बिल्कुल करेक्ट है। तो मैं कह सकता हूँ लड़के 36 हैं, लड़कियाँ 24 हैं। टोटल स्टूडेंट पूछता तो 6 4 10, 3 2 5 1 6 60 हो जाते कुल विद्यार्थी, है ना। तो कुछ भी पूछ सकता है क्वेश्चन में, लेकिन आपको यही कंसेप्ट लगाना है। क्लियर है, आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं। आगे पहुंचते हैं, है ना। आगे पहुंचे मेरे दोस्त। तो क्वेश्चन नंबर 2 समझ गए हो ना, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। खूब प्रैक्टिस करके जाना है आपको एग्ज़ाम देने, चाहे जब एग्ज़ाम हो। इस बार मेरे दोस्त बेहतर नंबर आएंगे, ये गारंटी है। अगर आप रेगुलर रहे हो हमारे साथ तो याद रखना 23 नंबर से 24 नंबर नहीं, मतलब 25 तो आने के पूरे चांस हैं 90%। लेकिन 25 में 1-2 कम हो गया, बाई चांस मैथ है, प्लस माइनस हो सकता है, तो उसकी बात नहीं। लेकिन आप पक्के दावेदार हो 100 में 100% नंबर लाने के, इस बात को ज़रूर याद रखना। अगर मैं कह देता हूँ क्वेश्चन नंबर 3, तो इसको ज़रा समझो। ये कह रहा है किसी धन का 10%, किसी धन का 10% वार्षिक, किसी धन का 10% वार्षिक दर से क्या कह रहा है, वार्षिक दर से चक्रवृद्धि मिश्र धन। इस बार आपको कंपाउंड ना अमाउंट दिया गया, चक्रवृद्धि मिश्र धन कितना दिया गया 66 and 55, 66-55 है, 66-55 है। धन बताओ यदि समय 3 वर्ष हो, धन बताओ यदि समय 3 वर्ष हो, धन बताना है और समय कितना है 3 वर्ष है, 3 वर्ष हो। इस क्वेश्चन को लगाओ, इस क्वेश्चन को लगाओ, और इस तरह के क्वेश्चन पर भी आप स्टार बना के लिखना है आपको, है ना। एक बार कोशिश कर लो बताने की। 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर कोई राशि 3 वर्षों में 6655 हो जाती है, वह राशि बताना है। ऐसे भी लैंग्वेज बन सकती है। आप देखो यहाँ पर आपको क्या क्या गिवन है। पहली तो बात आप ये बताओ यहाँ पर कि क्या प्रिंसिपल आपको पता है, क्या प्रिंसिपल आपको पता है, नहीं पता। तो प्रिंसिपल नहीं पता है तो हमने क्या किया, यहाँ पर क्वेश्चन टैग लगा लिया। देन अब आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी दी गई है 10%, तो 10% हो गया। उसके बाद वार्षिक ब्याज की दर पर अमाउंट आपको दिया गया कितना 6655 रुपये। टाइम आपको दिया गया 3 वर्ष। तो आप ना एक चीज़ यहाँ पर समझ पा रहे होंगे कि ये किस चीज़ का केस है, ये चक्रवृद्धि मिश्र धन का केस है, ये चक्रवृद्धि ब्याज का केस है। और चक्रवृद्धि ब्याज का केस है तो प्रिंसिपल को 100 ना मानो तो भी अच्छे से आप इसको लगा सकते हो। मानोगे तो 2-3 स्टेप आपके बढ़ ही जाएंगे। चक्रवृद्धि मिश्रधन दिया गया, मूलधन पूछा है तो आप सीधे, आपको पता है यार कि फार्मूला होता है A बराबर के P 1 प्लस में R/100 की पावर T, यही फार्मूला होता। तो सीधे P निकाल सकते हो, बाकी सब दिया गया। P पूछे है तो हमें यहाँ 100 मानने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं। अमाउंट कितना दिया गया 6655, हमने फिल कर दिया। प्रिंसिपल हमें नहीं पता है, 1 प्लस रेट है 10
बटे 100, इसकी पावर कितनी है 3 वर्ष, तो किस समय 3 वर्ष हमें दिया गया। भैया 0 से 0 काटा, 10 एक कम 10, 11 बटे 10 हो गया। ये 66 55 बराबर के P इंटू 10 एक कम 10, 11 बटे 10, 11 बटे 10 और 11 बटे 10 हो गया ना भाई। 3 बार था तो 3 बार लिख लिया। तो अब मैं इधर क्या कह सकता हूँ कि प्रिंसिपल बराबर क्या बचेगा। भाई आप सीधे एक बात समझो, ये 11 बटे 10, 11 बटे 10, 11 बटे 10 उधर जाएगा तो 10 बटे 11, 10 बटे 11, 10 बटे 11 बन जाएगा। जब भी कभी परिमेय संख्या आपकी गुणे में होती, बराबर के उस तरफ भेजो या इस तरफ भेजो, तो उसका क्या होता है कि वो पलट जाती, अंश हर बन जाता, हर अंश बन जाता है। तो हम प्रिंसिपल इज इक्वल टू लिख सकते हैं 66 55 इंटू जो 11/10 था, इसको हम 10/11 कह सकते हैं। और 3 स्टेप में था तो हमने इसको 3 स्टेप में लिख लिया। काटो पीटो भैया, देखो 11 छक्के 66, 0, 11 पच्छे 55, 11 से काट दो, 11 पच्छे 55, 11 पच्छे 55, 11 पच्छे 55, 10 दहम 100 दहम 1000 और 1000 पंचे 5000। डायरेक्ट प्रिंसिपल की वैल्यू निकल कर आ गई 5000। 100 मानने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप जब भी याद रखना कंपाउंड इंटरेस्ट का केस आएगा, सब कुछ दिया रहेगा, अमाउंट पूछेगा तो भी 100 नहीं मानेंगे, प्रिंसिपल पूछेगा तो भी 100 नहीं मानेंगे, सीधे फार्मूले से लगाएंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 5000। नोट कर लो, आगे पहुंचते हैं ना, इसको नोट कर लो, फिर आगे पहुंचते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है उसको भी हम समझते हैं, ठीक है ना भाई, उसको भी समझते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। और अब हमारा होगा सिंपल इंटरेस्ट का एक क्वेश्चन, बेहतरीन सा क्वेश्चन, आसान होता है लेकिन विद्यार्थियों को दिक्कत हो जाती है अगर उनका इस तरह के क्वेश्चन पे कंसेप्ट क्लियर नहीं है। वो समझ नहीं पाते हैं कि क्वेश्चन में, वो समझ लेते एक तो प्रिंसिपल है एक अमाउंट है, ऐसा समझ लेते, बट ऐसा होता नहीं है। आइए उस पर नज़र मारते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पर, प्रश्न संख्या 4 पर ये कह रहा है मेरे दोस्त, ये कह रहा है कि कोई धन सिंपल इंटरेस्ट पर, कोई धन है साधारण ब्याज पर, कोई धन साधारण ब्याज पर 3 वर्षों में कितना हो जा रहा है 575, 3 वर्षों में 575 तथा कितने वर्षों में 5 वर्षों में कितना हो जा रहा है 625। 5 वर्षों में 625 हो जाता है, 5 वर्षों में 625 हो जाता है। आपसे पूछे ब्याज की वार्षिक दर बताओ, ब्याज की वार्षिक दर आपको बताना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम आपको बताना है, ब्याज की वार्षिक दर बताओ। मेरे दोस्त एक बात आप याद रखना, जितने आपके टॉपिक हैं, ये जो मैथ पढ़ रहे हो ना, ये जो मॉक टेस्ट दे रहे हो, आप देखना इस बात को आप नोट कर लेना ऐसी जगह पर जो कॉपी आप डेली खोलते हो। ये जितना मैथ पढ़ रहे हो ये सारा मैथ आपको यूपी टेट, सुपर टेट, इन सब में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट देने वाला है, इस बात को याद रखना। बहुत ज़्यादा प्रॉफिट देने वाला है, इस बात को याद रखना। बिल्कुल डिट्टो ऐसे क्वेश्चन आते हैं यूपी टेट सुपर टेट में, ज़्यादा तगड़े क्वेश्चन नहीं आते। तो तैयारी ऐसी करो कि हमें भविष्य में भी उसका क्या हो, प्रॉफिट हो, है ना, भविष्य में भी क्या हो उसका एक प्रॉफिट हो, ऐसी तैयारी करो। पढ़ाई ये आपके साथ है, बाकी आपके साथ कुछ है नहीं। जो कोई आपको कहता है कि मैं आपका हमेशा लाइफ टाइम साथ दूंगा, दोस्त हो, कोई महिला मित्र हो, कोई भी हो, आपका कभी ज़िंदगी भर साथ नहीं देगा, तब ही देगा जब आप सक्सेस हो जाओगे। अच्छे से डीएलएड क्लियर कीजिए, टेट निकालिए, सुपर टेट निकालिए, आराम से बैठिए कुर्सी पर, है ना। तो इसीलिए मेरे दोस्त ऐसा पढ़ो कि आपको आगे तक उसका प्रॉफिट मिले। बाकी भैया आपका मन, देखो ऐसा क्वेश्चन आएगा तो क्या करेंगे, एक सीधी बात मैं आपको बताता हूँ। आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं पता है, कोई दिक्कत नहीं, हमें कोई परेशानी नहीं है। आप ये देखो बड़ा वाला समय कौन सा है भाई, बड़ा वाला समय कौन सा है, ये 5 वर्ष है। बड़ा वाला समय कितना, 5 वर्ष है। और 5 वर्ष में कितना ब्याज अमाउंट मिल रहा है, 625। ये सारा अमाउंट है। अगर मैं बात कर लूँ तो T1 कितना है, T1 है 3 ईयर्स, और A1 कितना है, तो A1 का मतलब अमाउंट, वो कितना अमाउंट है भैया 575।
देन उसके बाद T2 आपको दिया गया है 5 ईयर और A2 आपको कितना दिया गया है 625 दिया गया। अब इतनी बात को आप समझ गए होंगे। ऐसे क्वेश्चनों को बड़ा वाला समय उठाओ, बड़ा वाला अमाउंट उठाओ भाई 5 साल में कितना हो रहा है, इसके सामने लिखेंगे 625। 5 साल में 625। अब छोटा वाला 3 साल में कितना हो रहा है, तो 575 हो रहा है। कुछ ना करो, दोनों का अंतर ले लो भाई। इधर घटाओ तो कितने साल आएगा, 2 साल आएगा। इधर 2 साल और इधर घटाओगे तो क्या आएगा, 5 से 5 गया 0, 12 से 7 गया तो 7 5 कितना हो गया 12, 5 से 5 गया कुछ नहीं। 2 साल का ब्याज कितना है 50 रुपये। तो मैं पूछूं 1 साल का ब्याज कितना होगा, तो आप कहोगे 2 साल का अगर 50 रुपये है तो 1 साल का 25 रुपये ब्याज होगा। क्या आप इस बात को समझ पा रहे हो ना। 1 साल का ब्याज कितना होगा 25 रुपये। कुछ मत करो, चाहे इस ब्याज को 5 साल में घटा दो और चाहे इस ब्याज को 3 साल में घटा दो, आपका प्रिंसिपल पता चल जाएगा। प्रिंसिपल की ज़रूरत क्यों पड़ रही है आपको पता है, क्योंकि हमें पता है, क्या पता, कि रेट ऑफ इंटरेस्ट परसेंटेज क्या होता है। 1 साल का ब्याज, भाई हमने यही तो बताया था, 1 साल का ब्याज और बटे में क्या होता है मूलधन और गुणे क्या होता है 100। यही होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट का फार्मूला। आप देखो, अगर 1 साल का ब्याज 25 है, 1 साल का 25 है तो 3 साल का कितना हो जाएगा। अगर 1 साल में 25 रुपये ब्याज मिलता है तो 3 साल में 75 रुपये मिलेगा। तो प्रिंसिपल हमारा क्या हो जाएगा। अगर मैं प्रिंसिपल आपसे पूछूं तो 3 साल में कितना रुपया हो जा रहा है, 575 हो जा रहा है। और 3 साल का ब्याज हमें कितना मिल रहा है, 25 या 75 घटा दो तो प्रिंसिपल कितना आ जाएगा, 500 आ जाएगा। लो भाई साहब, प्रिंसिपल कितना आ गया, प्रिंसिपल कितना आ गया 500 आ गया। प्रिंसिपल कितना आ गया 500 आ गया ना प्रिंसिपल। और जब प्रिंसिपल 500 आ गया तो बस रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होती है, यहाँ देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट 1 साल का ब्याज कितना है 25 रुपये। तो 1 साल का ब्याज 25 और ब्याज किस पर मिलता है, प्रिंसिपल पर। प्रिंसिपल कितना है 500 इंटू के क्या हो जाएगा 100। फटाफट काटो, 2 0 से 2 0, 5 पंजे 25, 5% विल बी द करेक्ट आंसर। 5% उत्तर है। अब आप सोच रहे होंगे क्या मैं 5 साल में रख कर निकाल सकता था, बिल्कुल निकाल सकते थे। अगर 1 साल का ब्याज 25 है तो 5 साल का ब्याज 125 हो जाएगा। तो प्रिंसिपल यहाँ से कितना आ जाएगा 625 रुपये 5 साल का अमाउंट है और 5 साल का ब्याज 25 के हिसाब से 125 है, तो भी तो प्रिंसिपल 500 आएगा। और जब प्रिंसिपल 500 है 25 बटे 500 इंटू 100 5% आ जाएगा। तो किसी में रख लो, डजन मैटर, आंसर आपका सेम आएगा इस तरीके के क्वेश्चनों में। और आपको ऐसे ही क्वेश्चनों को लगाना है। नोट करो, आगे पहुँचते हैं प्रश्न संख्या 5 पर। इसको नोट करो, फिर प्रश्न संख्या 5 पर पहुँचते हैं। क्या आपको चीज़ें समझ में आई हैं, एक बार आप बताओ। क्या आपको चीज़ें समझ आई हैं, एक बार आप जल्दी से कमेंट करके बताना आपको। डन। चलो आगे क्वेश्चन नंबर 5, प्रश्न संख्या नंबर 5 क्या है उसको ज़रा समझिए। उम्मीद करते हैं कि आपके सारे क्वेश्चन बन पा रहे होंगे। ये सारे क्वेश्चन आपके इम्पोर्टेंट हैं तो इनको आप अच्छे से प्रैक्टिस किया करो। मैं बात कर लेता हूँ क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, ज़रा इस बात को समझना। ये कह रहा कि यदि 5a प्लस में 3b अनुपाते 4a प्लस में क्या है भैया 7b बराबर 3:4 हो, तो आपसे इतना जानने की कोशिश कर रहा कि a अनुपाते b कितना होगा। a अनुपाते b कितना होगा। आइए, अनुपात को क्या कहते हैं, बटे भी कह सकते हैं। तो मैं इसको 5a प्लस में 3b बटे, अनुपात को बटे कह दिया, 4a प्लस में 7b नहीं कह सकता हूँ। और ये किसके बराबर हो जाएगा 3/4 के बराबर। बन गया क्वेश्चन। क्या कुछ करना था, 5 4 पंचे कितना हो जाएगा 20a प्लस के 4 तियाँ 12b बराबर के 4 तियाँ 12a और प्लस में 7 तियाँ 21b हो जाएगा। यहाँ से अब a रेशियो b आसानी से निकाल सकते हो।
भाई देखो कोई दिक्कत परेशानी तो है नहीं, आपका ए रेशियो आसानी से ए भी निकाल सकते हो ना, ए रेशियो भी कैसे निकालेंगे जरा आइए समझते हैं। यहाँ पर कैसे, देखो ये 21 ए को इधर ले आओगे तो माइनस हो जाएगा भाई, 21 बी इधर लाओगे तो माइनस, तो इधर आपका प्लस के 12 भी था तो प्लस लगाने की हमें कोई आवश्यकता नहीं है। 12 बी माइनस के 21 बी बराबर, उधर आपका 12 ए था, 20 ए चला गया तो माइनस के हो गया 20 ए। घटाओ भैया, 12 9 2 11 माइनस के 9 बी बराबर के 12 8 20 माइनस के 8 ए। माइनस से माइनस कैंसिल, तो हम क्या कह सकते हैं, ए रेशियो बी कितना आएगा, या बी रेशियो ए यहाँ से निकाल लो, बी रेशियो ए कितना आएगा भाई, ये आपका ए गुणे में इधर आएगा बट्टे में, तो उधर बच्चा 8, 9 आपका गुणे में इधर जाएगा बट्टे में, बी रेशियो ए आ गया 8:9। आपसे ए रेशियो बी पूछा था तो ए की वैल्यू कितनी है 9, बी की वैल्यू कितनी है 8, तो उत्तर क्या आ जाएगा 9:8। 9:8 आपका राइट आंसर, 9:8 क्या होगा आपका जवाब होगा। उम्मीद करते हैं यही आपका भी आंसर आ रहा होगा, उम्मीद करते हैं कि यही उत्तर आपका भी आ रहा होगा। चलिए आगे पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर, प्रश्न संख्या 6 पर पहुंचते हैं और उसको भी समझने की कोशिश करते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है उसको समझिए। ये कह रहा है, हाँ भाई कहाँ है, ठीक है, ये देखो क्या कह रहा है, ये कह रहा है 0 पॉइंट भाई पॉइंट के 25 और उसके बाद है आपका 4f माइनस के 3 है ना, बराबर में है 0.05 और फिर है अंदर आपका 10f माइनस के कितना है 9। इसको आपको हल करना है और f की वैल्यू, अरे इसमें तो f की वैल्यू ही निकालना है क्योंकि ये आपका रैखिक समीकरण है ना, ये आपका क्या है रैखिक समीकरण, लीनियर इक्वेशन है आपका। 0.25 ब्रैकेट में 4f माइनस के 3 बराबर 0.05 और ब्रैकेट में आपका 10f माइनस के 9। इसका उत्तर आप बताओ, जल्दी से इसका उत्तर बताओ। देखो क्या कुछ हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना, ऐसे क्वेश्चन हमने सॉल्व किया, इसका पहले इससे गुणा फिर इसका इससे गुणा, इसका पहले इससे गुणा और फिर इसका इससे भी गुणा हो जाएगा। करो भैया फटाफट, 25 चौके 100, 0.2 अंक पहले यानी कि 1f हो जाएगा भाई। 0.25 का 4 से गुणा करेंगे तो 1 आएगा, ये 1 आएगा और माइनस के क्या हो जाएगा 25 का 3 से करेंगे तो प्लस माइनस 25 दिए 75, 0.75 आएगा, 0.75 बराबर, वहाँ गुणा कराओ, 10 बचे कितना आएगा 50 आएगा, 0.2 अंक पहले है, 0.2 अंक पहले भाई आप गुणा कराओ। 0.5 का गुणा आप कराओगे किससे 10 से, तो आप 10 से गुणा कराओगे, 10 बचे कितना हो गया 50 हो गया, ऐसे कर लीजिए 10 बचे 50, 5 10 0 5 50 आ गया। 50 दशमलव कितने अंक पहले है 2 अंक पहले, 2 अंक पहले ठोकोगे तो कितना आएगा 5 आएगा, यानी यहाँ आ जाएगा 5 पॉइंट के 5f और ये आपका कितना 9 5 45 माइनस के पॉइंट के 4 और 5। बात क्लियर हो गई, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको सॉल्व कर लो, f वालों को इधर लाओ, तो ये 1f इधर आपका था, माइनस के आपका आ जाएगा 0.5f बराबर, उस तरफ माइनस के 0.45 था और माइनस के 7.5 उधर जाएगा तो प्लस के 0.75 आ जाएगा। ऐड करो भैया इसको, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, तो कितना बचेगा 5 से 5 जाएगा 0, 7 से 4 जाएगा तो 3, प्लस के 0.30 बच गया है ना, 40 30 70 5 75 ठीक है। और इधर कितना बच गया 0.5f बच गया। क्लियर, 0.5 से 0.30 कितनी बार जाएगा 6 बार जाएगा। f की वैल्यू 6 किनका किनका आ रहा था, f की वैल्यू 6 किनका किनका आ रहा था, एक बार देखो जरा, नोट करो इसको। f बराबर कितना आएगा 6 आएगा, उम्मीद करते हैं आपका भी यही आ रहा होगा, है ना। दशमलव से भाई दशमलव कैंसिल, नीचे 1 0 5 6। अच्छा एक बात जरा यहाँ बहुत अच्छी, क्या ये हमारा आंसर सही है, नहीं मेरे दोस्त गलत है।
जिन्होंने देख लिया बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं समझा है समझो ज़रा। ये आंसर गलत है, अभी हमने गलती से यहाँ पर 6 लिख दिया, जबकि यहाँ पर 0.6 आएगा। इसका रीज़न पता क्या है, आइए देखो इधर। 0.30 को अगर भाग करोगे 0.5 से, तो 0 से 0 तो कट जाएगा, लेकिन ऊपर 2 है नीचे 1 है, तो 0 से 0 भी तो बढ़ेगा, और 5 दशमलव लगा के 5 6 के 23.6 उत्तर आएगा। तो याद रखना मेरे दोस्त, 0.6 उत्तर आएगा, ये याद रखना। कितना आएगा, 0.6। क्लियर, इतना आंसर आना चाहिए आपका। ओके, चलिए अगला प्रश्न संख्या 7, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या कह रहा, उसको भी समझते हैं। क्वेश्चन संख्या 7, यहाँ तक की बात क्लियर, कोई परेशानी नहीं ना। क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, 4x डिवाइडेड बाई 7 माइनस के 6x और बराबर के 15, इसको सॉल्व करो। इसको मैं ब्रैकेट में कर देता हूँ ताकि आप और अच्छे से समझ पाओ। इसको सॉल्व करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 4x हमारा एज इट इज़ रहेगा, गुड़े ये बटे में तो उधर जाएगा तो गुड़े में हो जाएगा, यानी 15, और ये हो जाएगा 7 माइनस के 6x। सॉल्व कर लो भैया इसको, तो ये हो जाएगा 4x बराबर 15 3 45 चौके 60 छक्का 90 सत्ते 105। ये 105 माइनस के 15 छक्का 90 x, कोई दिक्कत नहीं। माइनस से इधर कितना आएगा तो प्लस में, तो 90 4 94 x हो जाएगा, बराबर 105 हो गया। x की वैल्यू आप निकालो तो कितना आएगा, 105 और कितना 94। ये भैया कितना 4x था ना, 4x 7 माइनस के 6x, 15 30 45 चौका 60 25 75 छक्का 90, ठीक है, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको आप काटो, किससे कटेगा, 6 1 कम 6 भाई, किससे कटेगा जरा देख कर बताओ, किससे कट जाएगा। ये किससे कटेगा, 9 4 13 हो गया। 3 से तो कटेगा नहीं, 2 से ऊपर कट जाएगा, ठीक है, 4 से नहीं कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, 6 से, 6 कम 6 4 45 नहीं कटेगा, 7 1 कम 7 7 से कट जाएगा। 7 1 कम कितना हो गया, 7 3 बचा 35, 7 पंजे 35, 7 से कट रहा, 7 1 कम नहीं, 7 से भी नहीं कट रहा, ये 7 से भी नहीं कट रहा। चलो जिससे भी कटेगा काट लेना, 195 105/94 आंसर है। जिससे भी कटेगा काट लेना, छोटा कर लेना, या आप इतना भी लिख दोगे तब भी आपका आंसर सही होगा, ठीक है ना, तब भी आपका आंसर क्या होगा, सही होगा। अगर कट रहा तो काटना, नहीं तो नहीं काटना, ठीक है ना, समझ गए। कितना आएगा, 105/94। क्वेश्चन नंबर 8, इसको जरा देखो क्या कह रहा और समझो। क्वेश्चन नंबर 8, ये क्वेश्चन नंबर 8 है। ये कह रहा 2 की पावर माइनस के 1 इंटू 4 की पावर माइनस के 1 डिवाइडेड बाई कितना है, 2 की पावर माइनस के 2। इसका उत्तर बताना है, इसका उत्तर बताना है। जरा एक बार जल्दी से बताओ, एक बार जल्दी से बताने की कोशिश करो, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा। एक बार जल्दी से बताने की कोशिश करो, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा, फटाफट तरीके से, है ना, शानदार तरीके से इस क्वेश्चन को बताने की कोशिश करो। देखो पावर ऋणात्मक है, पावर को पॉजिटिव कैसे बनाते, धनात्मक, इसके ऊपर बटे 1 चिपकाएंगे बस, 1/2 की पावर 1 इंटू 1/4 की पावर 1, तो 2 की पावर 1 का मतलब 2, 4 की पावर 1 का मतलब 4, लो भैया पावर हो गई। और यहाँ पर क्या कर देंगे, पहले तो इसको पावर हम बना लेते भाई, भाग है, भाग हो गया, 1/2 की पावर 2, पावर ये भी धनात्मक बन गई, सारी पावरें धनात्मक बन गई। तो यहाँ से तो 1/8 आ जाएगा, 1 1 कम 1 4 दूनी 8, गुड़े ये बल गुड़ा है, भाग को गुड़े बदलेंगे पलट जाएगा। 2 की पावर 2 का मतलब 4/1, 4 1 कम 4 दूनी 8, 1/2 आपका राइट आंसर। जिनका भी 1/2 आ रहा था वो बिल्कुल करेक्ट है अपनी जगह पर। 1/2 क्या आएगा, सही जवाब आएगा, नोट कर सकते हो। 1/2 विल बी द करेक्ट आंसर। 1/2 क्या आएगा, सही जवाब आ जाएगा। यहाँ तक की बात बिल्कुल क्लियर, कोई 9। प्रश्न संख्या 9 देखो क्या कह रहा, उसको समझो। क्वेश्चन नंबर 9 है ना, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है जरा ये समझो। ये कह रहा log 81 का मान हमें बता दो।
log 81 का मान हमको बताना है आपको, फटाफट तरीके से बताओ। log 81 का मान बताना है आपको। और ये ऐसा क्वेश्चन तो हमने आपको इतने करा दिए हैं कि अब आपको चुटकियों में आ जाने चाहिए इन उत्तरों का आंसर। इन उत्तरों का आंसर आपका चुटकियों में आना चाहिए। एक बार आप इसका आंसर बताओ। देखो कैसे कर सकते हैं, ज़रा मेरी बात को समझने का प्रयास करना। भाई हम यहाँ पर log 81 को क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं log 9 की पावर 2। 9 नवा 81 होता है ना, तो ये 2 निकल कर आगे आ जाएगा, यानी वी कैन से दैट कि 2 log 9। अब log 9 की वैल्यू नहीं याद है, कोई बड़ा इशू नहीं है, ऐसा क्वेश्चन कल भी हमने किया था। 2 ऐसे रहेगा। log 9 को मैं क्या कह सकता हूँ, इसको तोड़ लो, 3 तिया 9 कह लो, है ना, 3 तिया 9 कह लो, तो log 3 इंटू 3 हो जाएगा। इतनी बात बिल्कुल क्लियर। तो ये हमारा निकल कर क्या आएगा, बेसिकली 2 बाहर रहेगा और ये हो जाएगा log 3 और प्लस में क्या हो जाएगा log 3। इसका मान रख दो, आंसर आ जाएगा आपका। ज़रा देखो 2 मान रखोगे, log 3 का मान 0.4771 प्लस के 0.4771, इनको ऐड कर लो। इनको ऐड करोगे तो 2 इंटू भाई 7 1 8 हो गया, 7 7 14 1 15 1 आ गया, 7 7 14 1 15 के 5 1 आ गया, 4 4 8 1 9 आ गया, 0.9558 हो गया, है ना, 0.9558 हो गया। 1 1 2 हो जाएगा भाई, गलती हो गई, 1 1 2 1 1 2, 7 7 14 1 15 1 आ गया, 7 7 14 1 15 1 आ गया। अब सही है, गुणा कराओ, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10 के 0, 1 2 पंचे 10 11, 1 2 9 18, 1 19, 1.9104 आपका राइट आंसर। 1.9104 आपका राइट आंसर है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया है। क्लियर, नोट करो, आगे पहुँचते हैं। इसको नोट करो, अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 10, प्रश्न संख्या नंबर 10। ये बात क्लियर। चलिए भाई साहब, अगला क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, ये कह रहा, देखो एक बार देख लेते भाई क्वेश्चन क्या है। देखो जरा इस क्वेश्चन को समझो। ऐसे करके ना एक आपका क्या बना है, सर्कल बना है, इसमें आपको रेडियस दी है, रेडियस भाई एक तो आपको जीवा पहले दी गई है, जीवा जिसका नाम है MN, और ये सेंटर है आपका O, ये सेंटर है आपका O। यहाँ से लंब डाला गया है जिसकी लंबाई दी गई है 5 सेंटीमीटर, त्रिज्या R की वैल्यू दी गई है 13 सेंटीमीटर। आपसे पूछा है जीवा की लंबाई बताओ। इस चित्र में आपसे इतना पूछा है कि जीवा MN की लंबाई आपको बताना है, जीवा MN की लंबाई बताओ। ये आपसे जानने की कोशिश कर रहा है, जीवा MN की लंबाई, बस इतनी बात याद रखना। तो इसका जवाब कहाँ दोगे, आपको पता है, कमेंट बॉक्स में दोगे, है ना। ये 10 नंबर क्वेश्चन, देखो कुछ करना नहीं, राइट एंगल ट्रायंगल है, पैथागोरस ट्रिपलेट आपको याद होंगे तो आप डायरेक्ट आंसर बता दोगे, ठीक है ना। अगर नहीं याद है तो आप राइट एंगल ट्रायंगल का फार्मूला लगा देना, पैथागोरस ट्रिपलेट। बाकी इसका जवाब आपको देना है कमेंट बॉक्स में, है ना। इसका जवाब आपको कहाँ देना, कमेंट बॉक्स में। और कल वाला आंसर आपका राइट था या रॉन्ग था, ये आप अपना मिला लेना, है ना। राइट था या रॉन्ग था, ये आप मिला लेना। बाकी मिलेंगे कल की क्लास में। सभी साथी रखेंगे अपना ख्याल। जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।